हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 21 करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? समरूप। यानी किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार या चालक पर क्या कितना फोर्स लगेगा, वो कितना फोर्स अनुभव करेगा, कितना बल अनुभव करेगा, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं शुरू। चलिए हेडिंग पहले कर लेते हैं, है ना? घबराने वाला बात नहीं है भैया। चलिए हेडिंग कर लें। हाँ, लिखते हैं किसी चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही धारावाही चालक, या फिर आप तार कह सकते हैं, पर बल। ठीक है प्यारे बच्चे, दिख रहा है या नहीं? पहले ये देखिए तो, दिख रहा है या नहीं? नहीं दिख रहा है भाई, थोड़ा सा रुकिए, एक सेकेंड। हाँ चलो, अब तो दिख ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो यहां पे सबसे पहली बात हम लोग देखने वाले हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होने वाला है दोस्त? चुंबकीय क्षेत्र समरूप। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल हम लोगों को निकालना है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक बात बता दे रहे हैं, अगर वो चीज आप जान जाएंगे तो फिर इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आना भाई, एक काम करते, यहां पे थोड़ा सा नोट में लिखा दे रहे हैं, नोट करा दे रहे हैं थोड़ा सा। हम लोगों को एक चीज पता है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश गति अवस्था में हो, गतिमान हो, तो वो आवेश क्या करता है? कुछ ना कुछ बल अनुभव करता है, कुछ ना कुछ बल अनुभव करता है या नहीं? तो लिख देते हैं, ऐसे भी इस चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, है ना? तो लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे। जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश लिख देते, कुछ बल अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? तो प्यारे बच्चों, कितना बल अनुभव करता है? तो सर, कितना बल अनुभव करता है? तो भाई वो कितना फोर्स, Q इंटू V क्रॉस B, यही बल अनुभव करता है कि नहीं? हम लोग इससे पहले ये भी तो पढ़ चुके हैं ना भाई। इसी चीज को जब वेक्टर फॉर्म से हटा दिया जाए, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, तो Q V B साइन थीटा होता है। अब ये अपन क्यों बता रहे हैं? बताने का कुछ रीजन होगा ना। तो भैया ये चीज अभी यहाँ पे यूज होने वाला है, इसलिए बता दे रहे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। दूसरी बात याद रखना दोस्त, दूसरी बात याद रखना है आपको, जब धारावाही धारा वो धारावाही लिख दिए है ना, चालक पर चालक पर अनेक आवेश गतिमान हो, तो उसमें प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है? मान लीजिए, अभी समझो यहां पे, मान लीजिए ये एक चालक है, वायर है, इसका कुछ एरिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से हमने करंट फ्लो कराया I। ठीक है, जब करंट फ्लो
यहाँ पे कुछ लेंथ भी होगा, चलो लेंथ भी मान लेते हैं, ये लेंथ। अब हमने यहाँ आवेश जब फ्लो कराया तो विद्युत धारा जब यहाँ से प्रवाहित कराया तो हमको एक चीज समझ में आता है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो किसकी दिशा होती है? पॉजिट्रॉन, धन आवेश की दिशा होती है। ऋणात्मक आवेश तो इस डायरेक्शन में आता है ना, इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा भाई। इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? अगर मान लीजिए करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा किसका होता है? करंट का। इसका मतलब करंट उधर जा रहा है तो उधर किसका डायरेक्शन होगा? प्लस चार्ज का। मेरे ख्याल से प्लस चार्ज का होगा, क्योंकि माइनस चार्ज तो इधर आ रहा है। तो भैया इसका मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है? प्लस क्यू। मान के चलिए बहुत सारे प्लस क्यू जा रहे हैं। किस वेलोसिटी से? सर वो मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दोस्त, चैप्टर नंबर 3 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यानी विद्युत धारा में। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब आवेश vd वेग से गति कर रहा हो तो यहाँ पे कितना सारा आवेश है सर? मान लीजिए इसमें n आवेश है, ठीक है, कितना? n आवेश है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है भैया? इसमें से प्रवाहित धारा आपका आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट अपवाह वेग इनटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये I बराबर ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए और ये याद तो आपको रखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में रखा। चलिए मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो अगर इसका हमने पूछना है कि सर इसमें बल किधर लगेगा, तो हमने आप लोगों को बताया हुआ है दोस्त, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, हाँ, बायां हाथ नियम बताया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फिर हम लोग एक चीज ये भी पढ़े हैं, दाहिने का थंब, दाहिने हाथ के हथेली का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट यही नियम था ना कि हम लोग इससे क्या कर लेते थे? इससे हम लोग बल की दिशा को पता कर लेते थे। तो कैसे करते हैं? तो ये जो आपका अंगुलियां है ये क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसको रखा जाता है, और ये अंगूठा जो होता है वो आवेश के गति की दिशा को दर्शाता है। तो आवेश किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। अंदर ले लो, इधर ले लो। फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। बल किधर लग रहा है भैया? ऊपर की ओर। बल किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल होना तो नहीं चाहिए भैया, इतना इजिली तरीके से बता रहे हैं तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बल का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ये क्रॉस का मतलब तो आपको पता है कि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। जब विद्युत क्षेत्र अंदर है और प्लस आवेश का दिशा किधर है? उधर ले जाओ, गति की दिशा की तरफ अंगूठे को ले जाओ और हथेली को जिधर हथेली दिख रहा है उधर उठाओ। किधर उठ रहा है? उधर। तो डायरेक्शन किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक यानी तार पर बल निकालना है कि उस तार पर जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी तार को रख दिया जाए तो वो तार कितना बल अनुभव करेगा, इस चीज को लोगों को देखना है। तार पर बल देखना कि उस तार पर कितना बल अनुभव होगा। मान लीजिए हमने क्या बोल रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अपन को कैसा लेना है? समरूप लेना है। हम लोग एक काम करते, चुंबकीय क्षेत्र समरूप ले लेते हैं। समरूप किसको बोलते हैं भैया? जो एक दूसरे के पैरेलल हो, समान डिस्टेंस में हो, है ना? कौन? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चलो यहां पे हमने क्या ले लिया, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ उधर है, ठीक है। जब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन उधर है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है भैया। तो यहां पे एक चीज अब देखते, आइए समझिए। अब हमने क्या करना है? एक तार रख देना है। तार को आप कैसे रखोगे? तो अगर सीधा रखो तो 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल कितना? 90 डिग्री। वहां पे मैक्सिमम होगा, क्या होगा? नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, अगर थीटा पर रख लो तो सारा चीज हमको मिल जाएगा। 0 डिग्री पर भी हम निकाल सकते हैं,
90 डिग्री पर भी निकाल सकते हैं, हम 180 डिग्री पर भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा हमको पता होगा तो फिर आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चुंबक क्षेत्र, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे भाई एक तार ले लेते हैं। इसका मान लो एरिया, अनुप्रस्थ काट जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को ए मान लिए। क्या मान लिए? ए मान लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका कुछ लेंथ होगा, इसका लेंथ को एल मान लेते हैं और एल का भी एक डायरेक्शन दे देते हैं। इससे पता चलेगा कि एल एक सदिश राशि है। ठीक है, एल को हमने क्या बना लिया? एक सदिश राशि है। अब इसमें से हमको करंट पास करना है। मान लीजिए आई करंट प्रवाहित कर दिया, ठीक है, फ्लो करा दिया। जब करंट फ्लो कराए तो इसमें से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो उस डायरेक्शन में कौन चल रहा होगा? पॉजिट्रॉन। तो मान लीजिए यहां पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन इस दिशा में। किस दिशा में? इस दिशा में। अब हम लोगों को पता करना है सबसे पहले कि तो एक इलेक्ट्रॉन पर तो मान के चलो इतना सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन पर पहले हम लोग क्या निकाल लेते? बल निकाल लेते कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना बल लग रहा है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पर निकालेंगे। एक साथ में तो हम टोटल पर बल नहीं निकाल सकते ना, तो हम क्या करेंगे? एलिमेंट यानी अल्पांश काट काट करके निकालेंगे। तो आइए अब हम लोग एक काम करते हैं दोस्त, बनाते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं कि कितना फोर्स अनुभव करेगा, कितना बल अनुभव करेगा, इस चीज को देख लेते हैं। तो चलो भाई एक पॉजिट्रॉन पर लिखते हैं, एक पॉजिट्रॉन पर बल। अब देखिए बल का फॉर्मूला क्या है? क्यू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या है भाई? क्यू वी बी साइन थीटा या फिर क्यू भी क्रॉस बी, आप जो रखोगे। हम लोग एक काम करते, इसी को रखते, इसको ना रख करके इसको, क्योंकि यहां पे एक चीज देखो, ये कितना एंगल पर मुड़ा है? थीटा पर। तो अगर ये थीटा है तो ये भी संगत कोण है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, थीटा एंगल पर। अभी फोर्स का डायरेक्शन भी सब कुछ पता चलेगा दोस्त, आप टेंशन मत लो। तो एक इलेक्ट्रॉन पर बल अगर आप देखोगे तो कितना? क्यू के जगह हमने इलेक्ट्रॉन बोलता है पॉजिट्रॉन, क्यू के जगह कौन क्या रख दे? पॉजिट्रॉन रख लेते हैं। ई भी के जगह किस वेलोसिटी से पॉजिट्रॉन मूव कर रहा है? हमने बताया ना भीडी। किससे भाई? भीडी से मूव कर रहा है ना, तो यहां पे भीडी ले लेते हैं, भी वेलोसिटी के जगह। फिर बी साइन थीटा। अब एक काम करो, एक पॉजिट्रॉन पर इतना बल लग रहा है तो इसमें तो बहुत सारे पॉजिट्रॉन होगा ना, अनगिनत होगा। तो उस पर कितना फोर्स लग रहा हो, ऐसे तो नहीं निकाल सकते, पर निकालना तो है भाई, जैसे करके निकालना तो है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक अल्पांश काट लेंगे कहीं भी। चलो यही काट लेते हैं, एक अल्पांश काट लेते हैं। चलो इसका कुछ लेंथ दे देते हैं डीएल, डीएल लेंथ। अब हम कह रहे कि इसमें जो है ना टोटल इलेक्ट्रॉन मेरा एन है। इस अल्पांश में कितना इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? एन है। ये तो डीएल इस अल्पांश का, तो यहां पे हम लिख देते हैं ना तो अच्छा रहेगा, याद भी हो जाएगा। एन क्या है भैया? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये एन है। उधर तो नहीं दिख रहा होगा दोस्त, एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन मिटा देते हैं फिर बनाते हैं। ठीक है, ले लो ना, अच्छा रहेगा प्यारे बच्चों, ले लोगे तो चलो ले लो। अब देखो एन ले लिए, तो अपन क्या करते हैं, तो इस लेंथ, इस आयतन में, किसमें? इस आयतन में टोटल आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एन इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस आयतन का हम लोग निकाल लेते हैं क्या भैया? बल। तो लिखेंगे अल्पांश, या अल्पांश में कुल पॉजिट्रॉन पर बल क्या आ जाएगा?
टोटल इलेक्ट्रॉन n, उसके बाद E VD B साइन थीटा, यही ना। तो अब हमको n का मान पहले जानना होगा कि n बराबर कितना होगा। एक चीज ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला कि टोटल आयतन में कितना है, n इलेक्ट्रॉन। कितना है प्यारे बच्चों, n इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते इकाई आयतन में लिखेंगे, चूंकि इकाई आयतन में यहां 1 भी कर देते, ठीक है। इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मान लीजिए कि एक वॉल्यूम आयतन में, एक आयतन में, इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो आप बताओ हमको, दो वॉल्यूम में या दो आयतन नहीं लिखते यहां पे, आयतन एक आयतन ही कर देते ना, आयतन में। तो दो आयतन में कितना आ जाएगा, दो आयतन में मेरा आ जाएगा 2n, आएगा कि नहीं। एक में यदि n है तो 2 आयतन में 2n हो जाएगा, 3 आयतन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3n आ जाएगा, आएगा ना। तो वैसे ही v आयतन में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, vn हो जाएगा। क्या आ जाएगा, vn आ जाएगा या n भी आ जाएगा, आपकी मर्जी, n भी आ जाएगा। अब वॉल्यूम, हम इस अल्पांश का वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई या फिर क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो इसका क्षेत्रफल, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्या है, a, यहां आ गया n a इंटू लंबाई, लंबाई कितना है dl। चलो, अब एक वॉल्यूम, हमने बोला इस टोटल वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, इतना। और ये भी हमने देखा कि टोटल अल्पांश में कुल इलेक्ट्रॉन n है। मतलब यहां से एक चीज समझ में आया कि n बराबर v हो, यानी v आयतन में कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो v बराबर हमने क्या निकाला, भैया लॉजिक है, लॉजिक समझिए बात को, n a dl, ठीक। अब वहां रख देते हैं, हाँ इस अल्पांश में लगा तो अल्प बल लगा होगा, इसलिए df इज इक्वल टू, क्या n के जगह आया n, n e n a dl e, फिर vd b साइन थीटा, यही है ना दोस्त। अब एक काम करो, इसको थोड़ा अरेंज कर दो, अरेंजिया करते हैं तो ठीक रहेगा ना। अरेंज कर दो, vd v d e n a ऐसे लिख दिए, फिर b साइन थीटा, b साइन थीटा dl ऐसे कुछ लिख दिया। अब हमने यहाँ पे एक बात बताना है आपको कि I बराबर एक फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताए थे, vd e n a, यही बताए थे ना। अब इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, I आ जाएगा। तो df इज इक्वल टू क्या आ गया, I b साइन थीटा d थीटा। दिख रहा है दोस्त, देखने दे भाई, हाँ अच्छा दिख रहा है ना, थोड़ा ज्यादा वाइट दिख रहा है भैया, अच्छा कोई बात नहीं चलेगा। अब देखो, अल्पांश का तो निकल गया, लेकिन एक साथ में हम नहीं निकाल पा रहे थे ना, तो अब क्या करेंगे, छोटा 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 काट के टोटल कर देंगे। तो छोटे 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 टोटल करेगा मतलब भाई इंटीग्रेट कर देना होगा। तो अब कुल बल तार में लिख देते हैं, अतः तार में कुल बल इंटीग्रेशन ऑफ, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहां से, 0 से स्टार्टिंग करेंगे L तक, 0 से L df। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ले लिए, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा देते हैं।
देखते जाओ, समझ में नहीं आएगा, इसका भूत आएगा रे बाबा। तुम लोग घबराओ नहीं दोस्त, ये तो और थोड़ा आगे जा ही सकता है। यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन 0 to L df इज इक्वल टू है आई बी साइन थीटा dl। अब देखो ये सब तो कांस्टेंट बाहर कर दो, तो बाहर कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, आई बी साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L dl। अब dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा ना। तो बोलिए यहाँ पे फोर्स मेरे को क्या मिला दोस्त, आई बी dl का L साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो ये कैसा लिखाएगा, आप ही बोलिए कौन सा आंसर सही होगा, बी क्रॉस एल या फिर दोस्त एफ बराबर आई एल क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा है तो क्रॉस का ही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए यहां से आपको फोर्स का डायरेक्शन पता करना होगा। आज आप देखते हैं फोर्स का डायरेक्शन, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी का, ले लिए, यही देखिए करंट का भी डायरेक्शन है, यानी पॉजिट्रॉन की गति भी इसी दिशा में हो रही है, तो फोर्स अंदर की ओर लग रहा है। किधर लग रहा है फोर्स, अंदर की ओर लग रहा है। बात समझिए, तो सर अंदर की ओर लग रहा है तो इसका मतलब एल बी के इधर भी घूम सकता है ना, एल से बी, अगर एल से बी घूम रहा है तो ये हो सकता है, या बी को एल की ओर ले जाए तो ये भी हो सकता है। पर प्रॉब्लम तो हो रहा है सर, दोनों में से आंसर किसको चुनो। देखो भाई फिर से बता रहे, अगर एल को घुमाऊं बी की ओर, एल को घुमाऊं बी की ओर तो ये फार्मूला यूज होगा। दूसरी बात, अगर बी को एल की ओर घुमा दो तो ये फार्मूला हो जाएगा, तो दोनों आंसर होगा। प्रॉब्लम तो यहां क्रिएट हो गया कि दोनों में से अब आंसर होगा तो होगा कौन। आ जाओ अब चेक करते हैं। हम लोगों के पास एक नियम था भैया, स्क्रू का नियम। क्या, स्क्रू का नियम। स्क्रू का नियम अगर आप देखिए, अगर ये इस डायरेक्शन में कौन है, एल लेंथ वायर है, करंट की दिशा, और ऐसे कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तो एक दूसरे से 90 डिग्री में है। देख लो ऐसे है, ऐसे, और ये ऐसे 90 का बन रहा है, बनेगा 90 तो बनेगा ही। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि दोनों में से अब आंसर किसको चूज करो। तो आ जाओ, बल किधर है, आप फिर से एक बार देखिए, बल किधर है, बल अंदर की ओर है। देखिए ये अंदर लग रहा है बल, अंदर, तो ये स्क्रू का नियम से पता चल जाएगा कि ये बी क्रॉस एल होगा या एल क्रॉस बी होगा। अगर इसको एल से बी की ओर घुमाएं, घुमा तो देखो अंदर जा रहा है, मतलब बल का डायरेक्शन ठीक है। अगर बी से एल की ओर घुराएं, ये बाहर आ जाए, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, बल इधर होना चाहिए, तो बल तो इस डायरेक्शन में है नहीं। बल है क्या भैया इस डायरेक्शन में, नहीं है। बल इस डायरेक्शन में तब होता है जब करंट इस डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब स्क्रू के नियम से देखें तो एल से बी, एल से बी ये वाला, जबकि ये होगा गलत, ये आंसर सही होगा। जहां पे अगर देखें, जहां एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा एल का, तथा एफ आपका परपेंडी यानी लंबवत होगा बी का भी, लंबवत ही है। आप देख लीजिए फोर्स अंदर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। ये आपका क्या बोलते हैं उसको, वायर, ये भी देखिए 90 डिग्री, सेम टू सेम 90। ये जहां पे थीटा क्या है दोस्त, एल और बी का कोण है,
तथा थीटा बराबर अब देखिए फोर्स किधर लग रहा है, अंदर, फोर्स लग रहा है अंदर, तो क्रिक 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 करेंगे तो हो जाएगा अंदर, यानी एल से भी ऐसे बाहर हो जा रहा है, मतलब ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ठीक, थीटा क्या है, एल तथा बी के बीच का कोण, ठीक है, बीच का कोण। अब देखते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें से कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम। अगर हम तार को रख दूं इसके सीधा तो फोर्स कितना लगेगा, या फिर इसी तार को एकदम 90 डिग्री पे रख दूं तो कितना फोर्स लगेगा। अब देखो, अब जैसे आप चाहो निकाल सकते हैं, या फिर सर इधर रख दूं तो कितना फोर्स लगेगा, आराम से अब निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए कुछ स्थिति देख लेते हैं स्पेशल केसेस। तो बड़ा ऊपर हो जा रहा भाई, विशेष स्थितियां। देखिए फिजिक्स ऐसा चीज है, इसको आप समझ के पढ़ने की कोशिश करो दोस्त, रट्टा मार के कोई फायदा नहीं होने वाला है, एकदम आपको क्लियर बता दे रहे। और हिंदी मीडियम में आप खोज लीजिए, इससे बढ़िया लेक्चर अगर आपको मिल रहा है तो फिर हम क्या बोले दोस्त, मिल रहा है तो खोज लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगर थीटा मान लो 90 डिग्री ले लो, अगर थीटा 90 डिग्री ले लिया तो एल और बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कुछ इस तरह से, इसको मिटा दूं, मिटाना उसको तो मिटाने से नहीं चलेगा, इधर वाला मिटाना पड़ेगा, ये मिटा देंगे दिक्कत हो जाएगा, मिटा दो दोस्त। हाँ, अगर मान लो भैया थीटा इतना कर दूं 90 डिग्री, मतलब एल कुछ इस तरह से वायर हो जाएगा, तब ना 90 डिग्री यहां बनेगा, इसको सीधा कर देना होगा। इसका मतलब एल जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी का, यानी कुछ इस तरह से बी ऐसे होगा, एल आपका ऐसे हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस टाइम कितना फोर्स लगेगा, और याद रखना यही समय है जब सबसे ज्यादा बल लगेगा, यही समय सबसे ज्यादा फोर्स महसूस करेगा, सबसे ज्यादा बल कार्य करेगा। यानी यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आई बी एल साइन 90 डिग्री, मतलब 90 साइन 90 डिग्री का मान 1, यानी आई बी एल आ जाएगा आंसर सबसे ज्यादा। यहीं पे दूसरी बात एक बताने वाले हैं आप, अगर थीटा मान लो 0 ले लिया, थीटा 0 लिया, इसका मतलब ये वाला ऐसे सुता दिए इसके सीधा में, इसका मतलब एल जो होगा वो समानांतर हो जाएगा बी का, हो जाएगा कि नहीं, समानांतर कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, कुछ इस तरह से, ये आपका एल हो जाएगा वायर ठो, और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। 0 डिग्री आया, देख लीजिए आप भी 0 डिग्री आया ना, और जब 0 डिग्री आएगा तो यहां पे वैल्यू रखो ना प्यारे बच्चों, एफ बराबर आई बी एल साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0, यानी यहाँ पे एकदम मिनिमम बल लगेगा, एकदम मिनिमम दोस्त, एकदम कम बल लगेगा। कम बल मतलब बल यहाँ अनुभव करेगा ही नहीं, यहाँ कोई कार्य करेगा ही नहीं, यहाँ कोई बल लगेगा ही नहीं भैया, तो मिनिमम का मतलब बल ही नहीं लगेगा। अगर तीसरी बात कहूं कि सर थीटा बराबर 180 में कितना हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से, ये अगर बी है तो ये एल है, ये अगर बी है तो ये एल है, तब थीटा 180 डिग्री, यानी प्रति समानांतर एल जो है वो प्रति समानांतर बी का हो जाए, यही बात है। तब क्या हो जाएगा सर, निकाल लेना भाई, जो होगा आपके सामने होगा, आई बी एल साइन 180 डिग्री, और आपको पता है कि साइन 180 डिग्री का भी मान 0 ही होता है, तो फोर्स यहां भी हो जाएगा आपका 0 दोस्त, मतलब यहां भी बल नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है
कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को यानी धारावाही तार को या तो 90 में या कुछ एंगल में रखना होगा, तब जाके वो बल अनुभव करेगा। अगर 0 और 80 180 में रख दे तो बल लगेगा ही नहीं। मतलब ये दो पोजीशन छोड़ करके आप जैसे भी रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को, तो याद रखना वहां बल लगेगा, बल कार्य करेगा। पर ये दो जगह पर बल कार्य नहीं करेगा मेरे दोस्त। समझ में आया या नहीं आया? आइए आप कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना। 1 2 3 4 5 ले लिए, मिटा दूं दोस्त? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर क्या दिक्कत होगा, इतना अच्छा लग रहा पढ़ने में, मजा आ रहा ना भाई? बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि वीडियो ऐसे भी आपको लॉन्ग लगने लगेगा तो ठीक नहीं लगेगा। और हमने बता दिया इतना हैवी क्वालिटी से, तो कोई भी आपको इससे न्यूमेरिकल पूछे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, धारावाही धारावाही चालक या तार, हाँ, पर बल की दिशा ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, ठीक है ना भाई? कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला ये मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और जब क्रॉस का साइन दिखा दे तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन अंदर है ना। यहां पे मान लो एक वायर है ऐसे, जिस पर करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई प्रवाहित हो रहा है। तो कहे तो इसमें पूछे बल की दिशा क्या होगा, तो आप एक काम करो, थपड़वा का नियम लगाओ। चलो, चुंबक क्षेत्र की दिशा अंदर, करंट की दिशा इधर, कैसे लगेगा? ऐसे। तो यहां फोर्स कुछ इस तरह से लग जा रहा है, 90 डिग्री, देख लीजिए लग रहा है। अगर यही क्वेश्चन आपको कराऊं, आपको, अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड था। अब यहां पे अगर आप बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? बाहर की ओर है। कैसा है दोस्त? बाहर की ओर है या नहीं? बोल बिल्कुल है सर। कैसा? बाहर है। निकाल लियो। अब अपन एक काम करते हैं, चलो ये रख देते हैं, करंट आई यानी धनात्मक आवेश की दिशा, गति की दिशा। और हमको पता है करंट उसी को कहते हैं मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश की गति जो होती है उसी को करंट कहते हैं। अब इसमें निकालो। सर ये क्या करूं, अंदर तो नहीं है, बाहर नहीं हो रहा, इधर आ जाना था, का फर्क है? चलो बाहर, देखिए ये डायरेक्शन ले लिया, किसका? करंट। खच 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 खच, कैसा आ रहा है? नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। किधर? नीचे की ओर फोर्स, है ना। अब आ जाओ इसी में से बल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। दिशा तो क्लियर हो गया कैसे निकाला जाए, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड था। अब हम लोग इसी में से क्या निकालने वाले हैं? धारावाही तार पर बल ज्ञात करना है। धारावाही तार पर बल ज्ञात, ठीक है दोस्त, करो। हाँ करिए ना, रख देते हैं। ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड में से ये करंट का डायरेक्शन है,
और इसके बीच में एंगल है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो अब बताओ बल कितना होगा? तो सर फॉर्मूला तो आपको पता है, आई बी एल साइन 30 डिग्री या साइन थीटा 30 डिग्री। तो फिर इसका आंसर बोला आप निकाल लीजिए, साइन 1/2 आई बी एल ये। पर दोस्त ये तो गलत है। थीटा हम क्या बोले हैं? एल और बी के बीच। अब बी किधर है? बी तो अंदर है, एल इधर है, ऐसे ऐसे। यहां फोर्स, यहां पे एंगल बन रहा है ना, कितना इस तरफ फोर्स लग रहा है, यानी थीटा 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये गलत है। तो आप इसमें निकालो आई वी एल साइन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का मान 1, तो इस पर फोर्स लगेगा आई बी एल। क्या बोलते? यही लगे, दूसरा तो लगेगा ही नहीं यार, कैसे लगेगा? आ जाओ एक क्वेश्चन दिखाते हैं और। मान लो जी ये एक रेक्टेंगल है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसमें करंट फ्लो आई हो रहा है, करंट फ्लो आई हो रहा है, ठीक है। तो इसका अगर आपको फोर्स निकालने बोले तो क्या निकालिएगा? आई बी एल साइन थीटा। थीटा देखिए यहां थोड़ा, थीटा अंदर बाहर ऐसे 90 डिग्री तो थीटा लगेगा। तो क्या सर इसका आंसर आई बी एल ही होगा? 90 डिग्री अगर रख दूं तो फोर्स कितना होगा? आई बी एल होगा। लेकिन एल क्या है दोस्त? एल याद रखना विस्थापन लेंथ है, विस्थापन लंबाई। अब हमको पता है कि जब वो क्लोज होता है, बंद पास होता है, अगर यहीं से शुरू करोगे तो यहां से आएगा, यहां गया, यहां से गया, यहां गया, फिर यहीं तो आकर के वापस, विस्थापन तो जीरो। विस्थापन क्या है? जीरो, मतलब एल भी तो जीरो। तो यहां पे फोर्स कितना? जीरो। फोर्स कितना? जीरो। जब भी बंद हो, जब भी, तो आप घुरा के देखिए ना, लंबाई ठो, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, यहां चलो, समझे? विस्थापन। उसी तरह से एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। कहां बता दूं दोस्त? या फिर आप लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाइए। आर है, करंट फ्लो आई, इसका बताइए। दूसरा क्वेश्चन, इसका बताइए। करंट ऐसे गया है आई, इसका तो फोर्स बोल जीरो हो जाएगा सर, खत्म, बात खत्म, क्योंकि ये बंद लूप है, ये लूप है सर, पास से बंद आकृति, तो फिर जीरो हो जाएगा। इसमें क्या होगा? हम क्या बोले? एल क्या है? विस्थापन। अब एल यहां से यहां तक निकालू कि विस्थापन हम लोग क्या निकालते हैं? ये वाला, इसी को तो बोलते हैं विस्थापन। अगर हमको यहां से यहां तक निकालने बोलता तो ये होता विस्थापन, होता कि नहीं? तो वैसे ये विस्थापन हो गया, और यहां से यहां तक एगो आर है, तो यहां से यहां तक 2r होगी। एल बराबर कितना? 2r। और हमको थीटा तो पता है, एल और बी के बीच 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो आई बी एल वाला फॉर्मूला ही लगेगा। तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा? आप देखिए, आई इंटू बी इंटू 2r, आर इधर ले ले, यानी 2i बी आर। ये फॉर्मूला, ये आ जाएगा इसका आंसर। समझे दोस्त? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं आप, है ना दोस्त? चलिए ले लीजिए।